हेलो, मैं आपका वासु सर फिर से आप लोगों का ग्रामर के अगले प्लेलिस्ट का वीडियो शूट करने वाला हूँ। यानी कि परहैप्स बच्चे, मैंने आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था कि आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ला हिंदी ग्रामर पढ़ा दूंगा, तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उसको पढ़ पाते हो सही से कि नहीं। ठीक है, तो एज ए प्रॉमिस मैंने तुम लोगों का बहुत सारे चैप्टर्स का बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि का प्रैक्टिस करना हो तो हमारे लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस क्लास चलता भी है, प्लेलिस्ट में होगा भी बहुत सारे, तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को समास भी पढ़ा दिया, का अति विशेषण भी पढ़ा दिया, संज्ञा सर्वनाम वर्ण शब्द वाक्य सब पढ़ा चुका हो। आप जाकर के इस बार एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप एक अच्छे एक्सपेरिएंट हो गए तो। ठीक है, तो आज हम लोग अगला बात करते हैं। तो अगला क्या पढ़ेगा सर? तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते क्रिया। ठीक है, क्रिया स्टार्ट करते, क्रिया नहीं। क्रिया यानी कि ऐसे तुम लोग जब इंग्लिश में पढ़ा होगा उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ब, यानी क्रिया के बारे में। तो क्रिया के बारे में क्या कौन डिफरेंस नहीं जानता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एज ए कंसेप्ट समझना, अति नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर आ जाना। किसी काम का होना या फिर किसी काम को समझना, किसी काम को समझना। अब इसी को मिलाकर लिख देता था, किसी काम को करना या होना समझा जाए, किसी काम को करना या होना समझा जाए, या फिर किसी काम का होना या किसी काम को समझना, यही क्रिया कहलाता है। यानी किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। मतलब सर, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सच में हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो समझो कि वो तुम्हारा कार्य है। देखो, खाना पीना सोना, और तुम पढ़ रहे हो सोना। ठीक है, तो पढ़ना भी हो गया। और हम कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना भी एक क्रिया है बेटा। ठीक है, धोना क्या चीज? तो हाथ धोना, कुछ और नहीं समझो। ठीक है, खाना पीना रोना धोना पिटाना मुंह बनाना कुत्ता बन जाना नहीं होगा। ठीक है, कुत्ता बनना नहीं होगा। हाथ धोना कुछ भी टाइप का, ये सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, क्योंकि ये सब एक कार्य है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबके लास्ट में नाना एंड कर रहा है कि नहीं? नाना एंड कर रहा है ना। तो बचपन से सारे बच्चे रट चुके थे ना कि जेकर लास्ट में ना लग रहे तो ना बाबू, वो क्रिया होता है। जेकर लास्ट में ना लग गया वो क्रिया होता है। लेकिन ये गलत बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा नाना, नाना, तो क्या नाना एक क्रिया है? नाना एक क्रिया है? अगर होता तो फिर दिक्कत था। पाना क्रिया है? तो हाँ, पाना क्रिया है सर, लेकिन नाना क्रिया नहीं है। यानी कि आप लोग हमेशा याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि ना पर इंड करता है वो क्रिया होता है। हमें सिर्फ क्रिया को समझने के लिए याद होना चाहिए कि वो सच में कोई कार्य है कि नहीं। अगर कार्य है तो समझो कि वो क्रिया होगा। ओके बच्चे, आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि किसी काम करना होना समझ आए, क्रिया कहलाता है। चाहे आप पढ़ रहे हो या सो रहे हो या फिर मम्मी से पिटा रहे हो या फिर आप खाना पका रहे हो, सब क्रिया होगा। जो आप अभी आप कर रहे हो वो भी क्रिया है, मोबाइल चलाना। ओके, आगे देखिए। ठीक है सर, ये तो समझ चुके, आगे बताइए। आगे देखना बच्चा, आप लोग पढ़े होंगे क्रिया के कुछ भेद भी होते हैं। ठीक ना। तो एग्जाम है आपका बोर्ड वाला, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप ग्रामर सीखना है तो आप प्लेलिस्ट को अच्छा से एंजॉय कर सकते हो। सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है चीज, कंटेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ला। ठीक ना, उसको समझ गए होगे। एग्जाम्पल में समझ गया होगा कि कुछ भी हो जाएगा, खाना चाहे पीना या फिर रोना या फिर मोबाइल चलाना, कुछ भी टाइप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चले क्रिया के भेद भी होते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद भी होते हैं बच्चा। वाह सर, ठीक है। या फिर ध्यान दो, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, पूछेगा क्रिया कितने भेद होते हैं, तो आप इसी के आधार पर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो क्या होता है, कर्म के आधार पर पूछता है या फिर डायरेक्ट भी पूछता है। तो डायरेक्ट भी पूछेगा तो क्रिया के दो ही भेद होगा, और कर्म के आधार पर भी पूछेगा तो क्रिया के दो ही भेद होगा। वाह, ठीक है सर। कैसे, कौन कौन? ध्यान दो, पहला का नाम है तो नहीं पढ़ा भी होगा गलती से कभी, सकर्मक। दूसरा का नाम है अकर्मक। अगले से पढ़ा हुआ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी कि यही दो होता है सर। हाँ, यही दो होता है बच्चा। देखिए कैसे, सकर्मक की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, तो डिफरेंस होता है, इजी याद करो। इसमें कर्म उपस्थित होता है, इसमें कर्म उपस्थित होता है। अब इसका अपोजिट है ये, तो इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है, इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं आप,
देखो अब मैंने एक डिफिनेशन लिखा है, एक और लिखूंगा, ठीक ना, लेकिन ध्यान से समझो पहले। इसमें कर्म उपस्थित होता है और इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। मतलब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना कि जैसे लिखल है कि आई गो टू हाउस, आई गो टू हाउस, तो सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का पढ़ता होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता था ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब ही कर्म होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब ही कर्म होता है। एंड ध्यान दो, इसमें कर्म उपस्थित होता है। कर्म उपस्थित का मतलब कि हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं, हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इस देखो से यहाँ लिख रहे एग्जाम्पल देखो, राम खाता है, राम खाता है, ठीक है, लिख दिए राम खाता है। अगर हम राम खाता है लिखे हैं बच्चा, तो हम लोग क्या खा रहे हैं हमको पता चल रहा है क्या? इसके बारे में कोई जानकारी हमको प्राप्त है कि हम लोग क्या खा रहे हैं इसे? नहीं सर। और जब हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो एक में कोई कर्म ऑब्जेक्ट अति उपस्थित नहीं है। लेकिन हम इसी को देखो यहाँ पर चेंज करके लिखते हैं, ध्यान देना, इसी को यहाँ पर लिखते हैं चेंज करके कि राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है। अब राम रोटी खाता लिखे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर राम रोटी खाता है तो देखो तो इसमें भी खाता है लिखा हुआ है, इसमें भी खाता हुआ लिखा हुआ है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, क्योंकि खाना एक वर्क है और जो वर्क होता है क्रिया होबे करेगा, ठीक है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। अब ध्यान दो, ये जो रोटी लिखल है, रोटी, ठीक है, इसमें आपको पता चल रहा है कि हम लोग क्या खा रहे हैं इसे? क्या इसे पता चल रहा है क्या खा रहे हैं इसे? नहीं। तो यानी कि जिसमें हम लोग जो कार्य करते हैं हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, यानी कि ओकरा में ऑब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट रहे तो वहां पर ये क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन यहाँ पर देखो जो क्रिया है ना, ये कौन सा कार्य कर रहा है हमको पता है, लेकिन क्या काम कर रहा है हमको नहीं पता, मतलब कौन सा कार्य, खाने का कौन सा कार्य कर रहा है नहीं पता हमको, तो यही वाला जो क्रिया है ना यहाँ पर अकर्मक हो जाएगी। यानी खाता है, खाता यहाँ पर सकर्मक है, यहाँ पर कर्मक है। किस कारण से? क्योंकि इसमें कर्म अति उपस्थित नहीं था और इसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित है। जैसे और कोई एग्जाम्पल सर देखो, दिख रहा होगा शायद, वह खेलती है, वह खेलती है, तुम्हारे साथ नहीं, ठीक ना, तुम्हारे फीलिंग के साथ भी नहीं। देखो पहले क्या लिखी इसमें, वह खेलती है, लेकिन कौन सा गेम खेल रही है हमको पता नहीं, लेकिन अब बोल देंगे कि वह क्रिकेट खेलती है, सिंपल, वह क्रिकेट खेलती है। और वह क्रिकेट खेलती है तो सबको पता चल गया ना बच्चा कि हाँ सर वो क्रिकेट खेल रही है, हाँ सर वो कुछ कर रही है, क्रिकेट खेल रही है। तो जब इससे जानकारी प्राप्त हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया, यहीं पर खेलना यहाँ सकर्मक हो गया, लेकिन यहाँ पर खेलना कर्मक है क्योंकि एकरा में कर्म मौजूद नहीं था, एकरा में कर्म मौजूद है। ठीक है, आई होप आपको ये सकर्मक और कर्मों का बात समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो तुम बहुत बड़े वाले गंदे बच्चे हो फिर, समझा? ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा नोट, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पीडीएफ के लिए SKT स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आगे देखो, यहीं पर खत्म नहीं होता, यहीं पर खत्म नहीं होता। जब पढ़ना है तो पूरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे। ला 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 ला। आगे देखो बच्चा कि आगे क्या बचा सर? देखो तुम लोगों को पता है कर्म के आधार पर हो गया, एक होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, यानी कि सब ओकरा पर प्रैक्टिकल किया होगा इसलिए प्रयोग करता है ना, उसी प्रकार से एकरो में कोई प्रयोग किया होगा और उसके आधार पर क्रिया के भेद होते होंगे। ठीक है, देखिए मतलब सर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ध्यान देना, समझा रहा हूं पारा-पारी समझा ध्यान से। एकरा सबसे पहला एकरा में मुख्य क्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान क्रिया, मुख्य या प्रधान क्रिया। इसको आप मुख्य भी बोल सकते हैं, इसको चाहे फिर आप प्रधान भी बोल सकते हैं, मुख्य या प्रधान क्रिया। इसका मतलब क्या होगा सर? ठीक है, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में इस बात का पता चले, इस बात का पता चले कि मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर सबसे मेन वर्क के बारे में पता चल रहा है। सिंपल दो ढंग से कैसे, जैसे वह सुबह में प्रतिदिन
टहलती है, वह सुबह प्रतिदिन टहलती है। अब ध्यान दो, सेंटेंस लिखा गया है और हमको मुख्य क्रिया के बारे में, यानी कि जो सबसे प्रधान हो, प्रधान यानी कि सबसे मेन वर्क वही हो। तो ध्यान दो कि जब किसी वाक्य में इस बात को पता चले कि मुख्य कार्य क्या हो रहा है, यानी कि सबसे मेन वर्क प्रोग्राम में कौन है से, एग्जाम्पल, वह सुबह में प्रतिदिन टहलती है। वह अगर सुबह में प्रतिदिन टहल रही है तो यानी कोई ना कोई मुख्य कार्य तो कर रही होगी ना। तो सबसे मुख्य कार्य करने वाला कौन है? तो सारे काम में तो टहलना ही वर्क है। जब टहलना ही वर्क है तो सबसे मुख्य कार्य इसका यही ना होगा, जो सुबह सुबह के कर रही है। तो टहलती है इसका मुख्य क्रिया हो गया, टहलती इसका कौन हो गया? मुख्य क्रिया। यस, तुम मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुम्हारा पढ़ना मुख्य क्रिया हो गया। मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, तो मेरा हो गया मुख्य क्रिया। ओके बच्चे, ओके। अभी अगर हमें कंसेप्ट अभी आ हुआ समझना, ये खत्म नहीं हुआ अभी। मुख्य क्रिया के बाद देखो होता है सहायक क्रिया। क्रिया के बाद वो सहायक क्रिया, ठीक है। अब सहायक क्रिया समझो क्या होता है, ठीक है। जब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई क्रिया मदद करती है। सुनिए ध्यान से, सहायक यानी किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना। जब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई क्रिया मदद करती है, जब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई क्रिया मदद करती है, ठीक है। ध्यान दो, इसका मतलब क्या होगा सर? तो क्या मतलब बहुत ही इजी है बेटा। देख कैसे, जब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई क्रिया मदद करती है ना, तो हम उसकी ही बात करते हैं। जैसे कैसे, तो समझो करे में, वह किताब पढ़ता, वह किताब पढ़ता, वह किताब पढ़ता। एक मुख्य क्रिया कौन होगा? पढ़ना। मुख्य क्रिया कुछ होगा, पढ़ना होगा। अरे बोलता क्या नहीं है तुम? तो वह मुख्य क्रिया थी, पढ़ना हो जाएगा मुख्य क्रिया। लेकिन इसको मदद करने के लिए आया कि अरे यार तुमको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा सेंटेंस लिखल का, चलो तो साथ लगाते हैं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब लग गया। अब जब ये लग गया तो क्या, सेंटेंस को एकदम मस्त कर दिया, एकदम पढ़ने में अच्छा लगे। इसी को मैं समझो ना कि सहायक क्रिया कहते हैं। या फिर अगर आप ऐसे समझते, आप पढ़े होंगे बचपन में इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा नहीं पढ़ा तो एक्सुलरी वर्ब पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब पढ़ा होगा। तो सीखा होगा कि एम हो, चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वेयर हो, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, ये सारे के सारे एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कराते हैं। और वही का हिंदी एक नाम सहायक क्रिया है। एक देखो, वह पढ़ता है तो पढ़ना हो गया उसमें कुछ मेन वर्ब, मेन वर्ब, और है कुछ हो गया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। लेकिन ये कंसेप्ट यही तक नहीं है, में कुछ क्लास भी होता है बच्चा। मतलब सर इसको पहले आता नोट करो, एक कुछ कंसेप्ट क्लास होता है, उस क्लास को समझना पहले क्या होता है। क्लास करने का मतलब है टकराता है, तो नहीं हम ऐसा नहीं रहेंगे, हम ऐसा नहीं रहेंगे। देखो कैसे, और ये बात सारे बच्चों को आना भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप एक गंदे बच्चे। तो समझा रहा हूं तो माइंड में हटाना। और मैं इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं आपको ये हिंदी ग्रामर का एक कंसेप्ट समझाने के लिए, तो आप उससे भी कोऑपरेट कीजिएगा, आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। इस मैंने यहाँ पर लिखा राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट है राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो बताओ कौन सा टेंस है? नहीं बताएगा तो क्या तो इंग्लिश पढ़ता है रे। और फिर लिख दिया यहाँ पर राम इज अ बॉय, यानी कि लड़की नहीं है लड़का है, क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो राम इज अ बॉय और राम इज ईटिंग अ मैंगो। अच्छा सर ठीक है, आप लिख तो दिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या एक में एम इज आने वाला है? देखो तो यूटिलाइज आईएनजी बिफोर, तो बिफोर यानी कि वर्ब हो गया। देखो तो एम इज आर वाज में देखो तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखो वर्ब है ना। क्या देखो तो एक में कहीं वर्ब है? हाँ सर ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हमको, जो यहाँ पे था यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ध्यान समझो, समझना बात को। जब किसी सेंटेंस में अगर कौन सा वर्क हम लोग करें उसके बारे में अगर दिया रहे तो वहां पर मेन वर्ब होता है, वहां पर मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य प्रधान क्रिया, ठीक है, जैसे यहां पर ही है। तो जो ईटिंग लिखा हुआ है, ईटिंग, ठीक है, तो जो ईटिंग लिखा हुआ तो ये मेन वर्ब हुआ। एक सेकंड बच्चों,
सॉरी टू से, वो थोड़ा सा फैन का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि यहाँ पर ईटिंग लिखे हैं तो ये मेन वर्ब है, क्या पता चल रहा है कि हम लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आप इस सेंटेंस में बता सकते हैं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं? नहीं ना, पता तुमको कौन सा तुम काम कर रहा है? नहीं। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्क नहीं दिया रहा है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, नीड, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है कि वहां पर फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, फिर वहां पर मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। ऐसे अगर हम मेन वर्ब दिया था कि आप कौन सा कार्य कर रहे थे, मेन वर्ब है, इसके अलावा जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन जिस सेंटेंस में हम क्या कार्य कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है, तो अगर में जो वर्ब आएगा ना सो फिर मेन वर्ब हो जाएगा। मतलब सर हिंदी में समझो, जैसे हिंदी क्या हो जाएगा कि राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो खा रहा, खाना ही कुछ हो गया मेन वर्ब, और है लगल तक नाम कुछ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, अभी मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। लेकिन अब बोलेंगे कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ठीक है बच्चा। तो राम एक लड़का है तो क्या पता चला कौन सा वर्क कर रहे हैं से? नहीं ना। तो फिर ये जो है ना, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया था सहायक क्रिया, यहाँ पर फिर ये मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है, फिर यह मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिए कि ना समझना, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में अगर जो कार्य कर रहे हैं हमको उसके बारे में पता हो तो वहां पर वो मुख्य क्रिया होगा, उसके अलावा जो आता है उसे हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जब किसी सेंटेंस में क्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई हो कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, तो वहां पर ये मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है। वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला बात कंसेप्ट माइंड में रखना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से मुख्य क्रिया हो गया है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और काहे हुआ बता दिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तुमको तो फिर चेकअप कराओ अपन यार, चेकअप कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे इसी में, ठीक है। तीसरा का प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें ही होता है ना कि जब कर्ता, ठीक है, जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी और से कराए, किसी और से कराए। यानी कि हमारे घर में ऐसे प्राणी पाए जाते हैं, ऐसा आप लोग देखे होंगे ना, चाला जी, ऐसा आप लोग देखे होंगे कि अगर तुम गलती से अगर अपने बहन से एक गिलास पानी मांगो, वो ओकरा बोलेगी, वो ओकरा बोलेगी, ओकरा बोलेगा, वो फिर घूम फिर के तोरा पास आ जाएगा बतिया, आप फिर तोरा अपने से पानी ला के पिए पड़ेगा, ठीक है। मतलब तो ध्यान दो, यानी कि जो काम आप करने वाले थे खुद से, वो आप खुद से ना करके किसी और से करवा रहे हैं, किसी और से। यानी कि तुमको होमवर्क मिला और तू नौटंकी करके काके के मम्मी से बनवा लिया, तो जो मम्मी से बनवाया ना, जो मम्मी काम की, वही प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरित करना, यानी कि अपना कार्य किसी और से करवाने के लिए प्रेरित करना, उसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक। जिस दुकान से सटे समझो, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है। आप ध्यान दो, तो सेंटेंस पढ़ के ही लग गया होगा कि अरे सर आप जो बतिया बोले से सही है, वह श्याम से अगर पत्र लिखवाता है तो यानी कि लिखवाता है, उसको लिखना था खुद गधवा के, लेकिन क्या कर रहा है, श्याम से लिखवा रहा है। तो जब अपना काम वो खुद ना करेगा किसी और से करवाएगा तब ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे हम बोल दे हमको पढ़ना के पढ़वाना, लिखना के लिखवाना, गाना गवाना, कि तोनियो गाहो हमारे से न गावा हुई थे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे, नोट दैट। आया देखो लास्ट इसमें, एक सेकंड रुकेगा, सौरभ चुप रहो बाबू। चलो चौथा देखो, चौथा के नाम है यहां पर लास्ट, इसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। शब्दों के पहले क्या होता है ऐसे देखो, यानी कि एक होगा ना कि जो सबसे पहले कार्य हुआ रहे, जो सबसे पहले कार्य हुआ हो, जो सबसे पहले कार्य हुआ हो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको कैसे, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, और कालिक मतलब जो समय, ठीक है, समय यहाँ पर कोई क्रिया, ठीक है। तो वैसा कोई क्रिया या फिर वैसा कोई समय जो पहले हुआ हो, यानी कि आपको सेंटेंस रहेगा ना, तो सेंटेंस में ऐसे ऐसे मतलब की रहेंगे क्रिया
जो आपको दो को लगेगा, और दो में से आपको समझना है ना कि कौन सबसे पहले हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वह खाना खाकर खेलने भाग गया। ठीक है, वो खाना खाकर खेलने भाग गया। ध्यान दो, एक में खाना खाकर भी क्रिया है, खेलने भाग गया, तो खेलने भाग गया तो भागल है क्या, जाके खेलने लगे। ठीक है, ये दोनों में सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है? सबसे, अरे थोड़ा सा रुको ना, कौन सा कार्य हुआ है? तो खाना खाकर वाला, तो खाना खाकर वाला जब कार्य हुआ है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये सबसे पहले कार्य हम इसी को डन किए हैं। ठीक है, ये था क्लास, या पूर्वकालिक क्रिया यानी कि पूरा क्रिया कंसेप्ट हम समझा दिए है आपको 9 से लेकर 12 तक ला। यहीं तक पूछेगा, ज्यादा नहीं। आप हो सके तो उसको अच्छा से रिविजन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, फिर वही प्रैक्टिस में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय, लव यू।